हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पर 5 संख्याएं दे रखी है। इन संख्याओं को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए कि गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे कि हमने कोई संख्या ली 12, अगर हम इसके गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या आएंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी 2, 2 और 3। हमारे पास ये 3 गुणनखंड आए हैं। ठीक है, और गुणनखंड का ये मतलब होता है कि हम 2 से अगर 12 को भाग करें तो 12 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और 3 से भी अगर हम 12 को भाग करें तो ये भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, यानी हम इनको कहेंगे गुणनखंड। और यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड वे गुणनखंड होते हैं जिनमें केवल यहाँ पर अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर समझिए अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। जो संख्याएं क्या तो अपने आप से कटती है यानी कि पूरी पूरी भाग होती है, या फिर एक से पूरी पूरी भाग हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो, दो एक ऐसी संख्या है जो अपने आप से कटेगी यानी कि पूरी पूरी भाग हो जाएगी, या फिर एक से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, यानी 2 को 1 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 को 2 से ही भाग करें तब भी ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 2 को अभाज्य संख्या कहते हैं। और उसके बाद कौन सी संख्या आती है, 3। 3 को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो 3 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और अगर हम 3 को 3 से ही भाग करेंगे तो भी ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। उसके बाद आता है 5, 7 और उसके बाद आता है 11, और इसके बाद आगे ऐसी कई संख्याएं हो सकती हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन संख्याओं के गुणनखंड तो करने हैं, लेकिन ऐसे गुणनखंड करने हैं जो अभाज्य संख्याएं हो। अब हम क्या करेंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 140, 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। वो किस तरह से होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 को 2 से भाग करके देखते हैं कि ये 2 से पूरा पूरा भाग होता है या नहीं। तो हम 140 को 2 से भाग करेंगे, 140 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सते 14, 14 में से 14 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे और 2 का पाठा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आया, 70। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या को कुछ इस तरह से लिखना है। 140 को यहाँ पर लिखेंगे और जिससे हमने भाग दिया उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और जो हमारा भागफल आया उसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 70 को दोबारा फिर से 2 से ही भाग करके देखना है। सबसे पहले हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करके देखना है और उसके बाद संख्याओं को बढ़ाते हुए चले जाना है। ठीक है, तो अब हम दोबारा फिर से 2 से भाग करेंगे 70 को, 2 से भाग करेंगे 70 को, तो यहाँ से क्या आएगा, 2 तिया 6, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, 35। तो हम क्या करेंगे, जिससे हमने भाग दिया उसको हम यहाँ पर लिख देंगे इसके सामने, 2 से भाग किया। ठीक है, और जो हमारा आंसर आया उसको हम नीचे लिख देंगे 35। अब हम क्या करेंगे, 35 को दोबारा फिर से 2 से ही भाग करके देखेंगे। अगर भाग होता है तो सही, अगर भाग नहीं होता तो हम संख्या को आगे बढ़ा देंगे। तो हमारा जो 35 है वो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो हम 3 से भाग करेंगे। 35 जो है 3 से भी पूरा पूरा भाग नहीं होगा। अब हम संख्या को और आगे बढ़ा देंगे। अब हम 5 से 35 को भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 से भाग करेंगे 35 को तो ये हो जाएगा 5 सते 35, 35 में से 35 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी हमारे पास क्या आया, 7।
ठीक है, 7 को हम नीचे लिख देंगे और जिससे हमने भाग किया उसको हम लिख देंगे यहाँ पर सामने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोबारा फिर से 7 को 5 से ही भाग करके देखना है, लेकिन 7 जो है 5 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, संख्या को आगे बढ़ाएंगे, 5 के बाद क्या आता है 7। ठीक है, अब हम 7 को 7 से ही भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 7 को यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमने 7 से भाग किया है और भागफल हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए हैं। इनको हमें यहाँ पर लिखना है इस संख्या के सामने, लेकिन हमें इन संख्याओं के बीच में गुना का चिन्ह लगाना है। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना हो जाएगा 5 गुना 7। इसी तरह से हमें इन सभी संख्याओं के गुणनखंड यहाँ पर निकालने हैं। तो आप इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं कुछ इसी तरीके से। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से भाग कर करके देख सकते हैं और यहाँ पर इन संख्याओं के गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, मेरा मतलब है भाग करना नहीं चाहते, तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट किस तरह से करेंगे, 140 को यहाँ पर लिखेंगे और इस तरह का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से इस संख्या को भाग करके देखना है। तो हम भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर इस तरफ का यानी कि लेफ्ट साइड का पहला नंबर क्या है, 1। तो हमें 2 का टेबल यानी कि 2 का पहाड़ा तब तक के पढ़ना है जब तक के 1 ना आ जाए या फिर 1 से कम, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 तो 2 के पहाड़े में कहीं पर भी नहीं आता, इसलिए हम 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 लगाने के बाद हम यहाँ पर 2 अंक कर देंगे, क्योंकि 1 अंक तो पहले था लेकिन 1 अंक और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। अब हमें 2 के पहाड़े में ऐसी संख्या को देखना है जो 14 आ जाए या फिर 14 से कम, तो ये हो जाएगा 2 सते 14। ठीक है, 14 में से 14 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, यानी यहाँ पर 0 बचा और यहाँ पर भी 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा तब तक के पढ़ना है जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 70 को दोबारा फिर से 2 से ही भाग करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 है तो हम 0 को छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए पहला नंबर जो होगा 7 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 7 ना आ जाए या 7 से कम। तो क्या होगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी कि 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 6 आ गया। 6 और 1 जोड़कर हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 1। ठीक है, और इसके सामने क्या है, 0। 1 और 0 ये हो जाएगा 10। अब हमें 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 10 ना आ जाए। तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दोबारा फिर से 2 से भाग करके देखना है कि 35 भाग होता है या नहीं। तो यहाँ पर 35 जो है 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो हम अगली संख्या बढ़ाएंगे। अगली संख्या क्या होती है, 3। तो यहाँ पर 35 जो है 3 से भी पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो हम आगे संख्या को बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगी अगली संख्या 5। ठीक है, अब हम 35 को 5 से भाग करेंगे। 5 को यहाँ पर लिखेंगे, जिस संख्या से भाग करना है उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 5 से भाग करेंगे 35 को, यानी 5 का पहाड़ा तब तक के पढ़ना है जब तक के 35 ना आ जाए, 35 से कम। तो ये हो जाएगा 5 सते 35। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा तो 35 आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा फिर से 7 को 5 से ही भाग करके देखेंगे। तो यहाँ पर 7 जो है 5 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो हम संख्या को आगे बढ़ा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 से ही 7 को भाग करेंगे। 7 से 7 को भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, यानी कि 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यह प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर नीचे सबसे नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, और उसके बाद हमें इन संख्याओं को यानी कि जो अभाज्य संख्याएं हमारे पास आई है उनको गुणा के रूप में लिखना है, और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वही होगा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप। तो चलिए अब हम 156 के गुणनखंड निकालते हैं। 156, ठीक है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 156 को कुछ इस तरह से लिखेंगे और ये वाला चिन्ह लगा देंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 से इसको भाग करेंगे। तो हमें क्या करना है, 2 का पाढ़ा तब तक के पढ़ना है जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के पाढ़े में 1 नहीं आएगा तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे शुरू में। और आपको पता होगा अगर हम किसी भी संख्या के शुरुआत में 0 लगा दे तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 अंकों को लेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब हमें क्या करना है, 2 का पाढ़ा तब तक के पढ़ना है जब तक के 15 ना आ जाए या 15 से कम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सते 14। यहाँ से कितना बचा, 1 और ये हो जाएगा 6 यानी 16 हो जाएगा। अब हमें 2 का पाढ़ा तब तक के पढ़ना है जब तक के 16 ना आ जाए। ये हो जाएगा 2 8 16 यानी 2 का पाढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। अब हमें दोबारा फिर से 78 को 2 से ही भाग करके देखना है। तो 2 से भाग करेंगे, 2 का पाढ़ा तब तक के पढ़ेंगे जब तक के 7 ना आ जाए या 7 से कम। ये हो जाएगा 2 या 6, यहाँ से 1 बचा और इसके पीछे क्या है 8, तो ये हो जाएगा 18 यानी हमें 2 का पाढ़ा तब तक के पढ़ना है जब तक के 18 ना आ जाए। ये हो जाएगा 2 नम 18। अब हमारा जो 39 है ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, संख्या को आगे बढ़ा देंगे यानी कि 3 से 39 को भाग करेंगे। 3 का पाढ़ा तब तक के पढ़ेंगे जब तक के 3 ना आ जाए। तो 3 का पाढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ से क्या बचा, 0 0 आगे है और 9 हो जाएगा पीछे यानी कि 0 और 9 कितना हो जाएगा, 9। अब हमें 3 का पाढ़ा तब तक के पढ़ना है जब तक के 9 ना आ जाए। तो ये हो जाएगा 3 या 9। अब हमें 13 को दोबारा फिर से 3 से ही भाग करके देखना है, लेकिन यहाँ पर 13 जो संख्या है वो 3 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। 13 जो संख्या है ना वो 13 से ही पूरी पूरी भाग होगी। तो 13 को 13 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा यानी हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए वो क्या है, 2 2 3 13। तो इनको हम यहाँ पर गुणा के रूप में लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसी तरह से आप इन सभी गुणनखंडों को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।